नमस्कार दोस्तों, विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम यहाँ से आज एक नया सफर शुरू करने जाने जा रहे हैं, है ना, जिसमें हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, भारत के भूगोल के बारे में। सेक्शन जो होगा हमारा बाइलिंगुअल होगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सेक्शन में मैं प्रॉपरली आपको समझाऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसको दोनों ही तरीके से समझते चलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जो सिलेबस में चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा, लेकिन जो सिलेबस का हिस्सा हमारे सामने आया है, जो सिलेबस का हिस्सा हमारे सामने आया है वो है हमारे पास ज्योग्राफी, और मैं ही आपके सामने ही साइंस भी लेकर आऊंगा। चलिए, तो हम इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं, जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। चलिए, अब भारत के परिचय में हम बात कर लेते हैं कि भारत का परिचय अर्थात, है ना, भारत का परिचय मतलब हम उसके बारे में देखेंगे भारत कहाँ लोकेटेड है, उसकी लोकेशन क्या है, लेटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस करना है कुछ डाटा पर, है ना, कुछ डाटा यहाँ पर आएगा, उस डाटा को फोकस करते चलेंगे, सभी चीजें आपके सामने क्लियर रहेगी। चलिए आगे के सेक्शन की तरफ चलते हैं और आ जाते हैं भारत के परिचय की तरफ। सबसे पहले, है ना, सबसे पहले यदि हम बात करें परिचय में, इंट्रोडक्शन, भारत के परिचय के बारे में बात करें या फिर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? भारत के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले दिखाई देता है भारत की लोकेशन। भारत की लोकेशन या भारत की स्थिति आपको दिखाई देती है कि भारत की स्थिति कहां पर है। तो हम सबसे पहले बात करें स्थिति या लोकेशन, स्थिति या लोकेशन की बात करें तो इंडिया की लोकेशन कहां है। यदि हम इसको अब वर्ल्ड मैप पर लेके चलते, इसको हमको कहां ले जाना पड़ेगा? वर्ल्ड मैप पर ले जाना पड़ेगा। तो वर्ल्ड मैप में हम यहां पर देखते हैं कि ये एक सेक्शन में जुड़ा हुआ है, यहां से एक सेक्शन में यहां से जुड़ा हुआ है और एक सेक्शन यहां से आगे की तरफ जुड़ा हुआ है ना, दो हिस्सों में यहां पर जुड़ा हुआ है ना, इधर की तरफ भी, इधर की तरफ भी, और इधर भी एक हमारे सेक्शन से जुड़ा हुआ है। वो हिस्सा क्या होता है? वो है एशिया। इंडिया किससे कनेक्टेड है? एशिया से कनेक्टेड है। और एशिया के किस पार्ट में आता है? एशिया के जो होता है दक्षिण भाग में आता है। एशिया के दक्षिण भाग, है ना, साउथ, एशिया के दक्षिण भाग या फिर साउथ में हमको यहां पर दिखाई देता है इंडिया, है ना। अभी लोकेशन जो हमको दिखाई दे रही है, तो यहां पर कुछ कंट्रीज आपको दिखाई देती है जिनके बारे में हम आगे की तरफ देखेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज यहां पर दिखाई देगी? तो यहां पर आपको दिखाई देती है पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान दिखाई देता है। यहां पर हमारी नेबर कंट्री में अगली आ जाती है अफगानिस्तान। इधर की तरफ आपको दिखाई देगा चाइना, चीन आपको दिखाई देता है। इधर से सब जगह चीन होगा। यहां पर है नेपाल, नेपाल। यहां पर आपको दिखाई देगा भूटान। इधर की तरफ वापस से क्या आ जाता है? चीन, चीन लगा हुआ है। और यहां पर आ जाता है म्यांमार, म्यांमार यहां पर लोकेटेड है। यहां आ जाता है बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये लोकेशन जो है यहां पर क्या आ जाएगा? बांग्लादेश आ जाएगा। तो हम एशिया में कहां पर है, कहां पर स्टे करते हैं? एशिया में, एशिया के साउथ में है, दक्षिण में है। भारत की स्थिति यदि बात करें तो एशिया के दक्षिण में है। ठीक है, अब हम इसकी, भारत की स्थिति तो हमने देख ली। अब हम बात करते हैं कि क्या ये पहले से ही यहीं पर था? क्या भारत पहले से ही यहीं पर था? तो हम बोलेंगे नहीं, है ना, भारत यहां पर पहले से ही लोकेटेड नहीं था। ये किसका भाग है? गोंडवाना, गोंडवाना भूमि। किसका? गोंडवाना भूमि का, है ना, गोंडवाना लैंड, है ना, गोंडवाना लैंड। ये किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जो कहां से आ रहा है? अफ्रीका से आ रहा है। जब हम थोड़ा सा फॉर्मेशन देखेंगे हिमालय का, वहां पर आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, हम गोंडवाना लैंड का पार्ट क्यों कहलाए, हम गोंडवाना लैंड का पार्ट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम गोंडवाना रीजन से यहां पर आ रहे हैं, गोंडवाना रीजन से सेपरेट हुए और देन सेपरेट होकर हम यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम गोंडवाना लैंड का पार्ट है। मेजरली हमारा जो सेक्शन है वो कहां से जुड़ा हुआ है? एशिया से जुड़ा हुआ है ना। तो इंडिया कहां पर लोकेटेड है अभी एट प्रेजेंट? एशिया में। ठीक है, उसके आसपास कुछ कंट्रीज दिखाई देती है और उसके अलावा हम इस स्थिति में यहां पर आ गए। ठीक है, अभी तो हमने क्या देखा? इसका फिजिकल लोकेशन देखी, है ना, भौतिक स्वरूप हमने देखा, भौतिक स्वरूप, है ना, फिजिकल
फिजिकल अपीयरेंस, है ना। फिजिकल अपीयरेंस हमने देख लिया कि कहाँ पर है फिजिकल अपीयरेंस में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। हम थोड़े हल्के फुल्के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ हम बात करेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हुआ क्या, क्या पहले से ही भारत ऐसा था, है ना, कैसे कैसे चीजें जुड़ती गई और कैसे कैसे राज्य बनते गए, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलेंगे, है ना। थोड़ी सी बात यहाँ पर इंट्रोडक्शन से होगी, है ना। भारत यहां पर इस स्थिति तक कैसे पहुंचा। देखिए, भारत जब शुरुआत में जुड़ा हुआ था तो बहुत पुराने अलाउद्दीन खिलजी और इनके समय की हम यदि बात करें तो बहुत पुराने समय पे, है ना, ये जो इलाका था, है ना, इधर कौन आते थे, इधर आते थे ईरानी, है ना। ईरानियों से लड़ाई हुआ करती थी लगातार। यहां पर इस तरफ से ये जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, अफगानिस्तान वाला इलाका है, इसे कहा जाता था गजनी। ये गजनी वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहां पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा था लाहौर, यहाँ एक महत्वपूर्ण हिस्सा था लाहौर। और धीरे धीरे यहां पर पहले दिल्ली डेवलप्ड नहीं था, है ना, दिल्ली डेवलप नहीं था। यहां पर पहले क्या था, कन्नौज। और समय के साथ में धीरे से क्या डेवलप हो गया, दिल्ली। ये उपजाऊ इलाका है, बहुत ही फर्टाइल रीजन है, इसके लिए ही लड़ाइयां चलती रही, इसके लिए ही लड़ाइयां चलती रही। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते गए तो भारत का सबसे पहले एंशियंट टाइम पर ही, है ना, सॉरी हम मिडेवल टाइम की बात करें, एंशियंट से लेकर मिडेवल तक में यहाँ से एक हिस्सा अलग हो चुका था, जो था अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान वाला पार्ट यहाँ से अलग हो गया था, है ना। गजनी जो अफगानिस्तान वाला रीजन है वो अलग हो गया था। अब यहाँ से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है ये अफगानिस्तान, यहाँ से हमारे इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या क्या हिस्सा बच गया, एक हिस्सा जो था वो किसका था, पाकिस्तान का, पाकिस्तान वाला एक हिस्सा यहाँ पर था। उसके अलावा यहाँ से जुड़ा हुआ ये हिस्सा था, ये है नेपाल वाला। उसके अलावा ये भूटान वाला। उसके अलावा यहाँ से चीन वाला क्षेत्र पूरी तरीके से अलग था और भारत में ही इंक्लूडेड था यहाँ से म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार वाला हिस्सा भी था। लेकिन फिजिकल बाउंड्री या फिर भौतिक प्रदेश इनको क्या करते थे, अलग अलग सेपरेट कर देते थे। यहाँ से भौतिक प्रदेश क्या है, यहाँ से हिमालय है एक भौतिक प्रदेश, एक फिजिकल बाउंड्री क्या है, हिमालय है। यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय है, जो भी एक भौतिक क्या बनाती है, सीमा बनाती है। हम देखेंगे सभी को, तो ये भी भौतिक सीमा बनाती है, इधर से अलग कर देता है, इधर से अलग कर देता है, सब चीजों से। हम धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ते चले और जैसे हम आगे की तरफ आते हैं तो समय आ जाता है 1900 समय आ जाता है क्या, 1935, 1935। 1935 के समय पर एक चीज की गई, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स, है ना। ब्रिटिशर्स ने एक चीज करी कि यहां से उनको राज करने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी कि हम इतने बड़े एरिया पर कैसे सभी चीजों को एक साथ लेकर आए। तो उन्होंने भारत को म्यांमार से अलग कर दिया। म्यांमार कब अलग हो गया, यहाँ से 1935 में म्यांमार अलग हो गया, है ना। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है नेपाल और ये दिखाई दे रहा है भूटान, तो यहाँ पर हुआ करते थे राजा रजवाड़े, है ना। यहाँ पर हुआ करते प्रिंसली स्टेट्स कुछ हुआ करते थे। वो भी क्या हुए, धीरे धीरे अपनी सत्ता को वहीं तक बना के रखे। उन्होंने ना तो किसी के ऊपर हमला करा और ना ही कुछ और अन्य चीजें करी, इसीलिए वो भी वहीं पर क्या रहे, एज इट इज बने रहे, है ना। फिर आगे की तरफ चलते हैं हम, धीरे धीरे आ जाता है 1947, 1947, है ना। इस समय भारत और पाकिस्तान को अलग करके दो देश बना दिए गए, भारत और पाकिस्तान को अलग करके दो देश बना दिए गए, ठीक है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान दो तरीके से अलग हुआ था। ये भी क्या था, पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान था जो 1947 में अलग हुआ था, पाकिस्तान ये भी अलग हुआ था। तो इसको बोलते थे क्या, वेस्टर्न पाकिस्तान, और ये था ईस्टर्न पाकिस्तान। वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान दो टुकड़ों में ये अलग हुआ और बीच में बच गया हमारा मेरा प्यारा भारत। अब एक और चीज होती है ना, कुछ चीजें आपको यहां से और समझनी है जो आपको यहां पर दिखाई देगी। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक सेक्शन भारत के पास नहीं है, कौन सा वाला, पीओके वाला, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन जो है भारत के पास नहीं है। अब वो क्यों नहीं है ना, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां सुनो। हुआ ये कि 1948 के आसपास, 1948-49 के आसपास पाकिस्तान ने वहां से क्या कर दिया, हमला कर दिया, है ना। तो जैसे ही उन्होंने हमला करा तो हमारी सेनाओं ने भी उनका अपोज करा,
है ना। वैसे तो पहले हमारी सेना वहां नहीं पहुंची थी, वहां पर एक गुलाब सिंह नाम के राजा थे, है ना, जिनको जम्मू कश्मीर मिला हुआ था पहले, तो उनके ही वंशज चले आ रहे थे, गुलाब सिंह के वंशज चले आ रहे थे, और राजा हरि सिंह वहां पर मौजूद थे। ठीक है, अब वो ये मानते थे कि यहाँ पर जो राजा बैठा हुआ है वो क्या है, हिंदू, लेकिन प्रजा कैसी है, मुस्लिम है। तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर अधिकार करने की कोशिश करी, है ना। अब स्थिति ये बनी कि यूएनओ भी वहां पर आ गया और बाकी सब चीजें वहां पर साथ में एकदम आ गई। नेहरू जी ने भी बात करी वर्ल्ड वाइड लेवल पर। ठीक है, और यहीं पर ये सेनाओं को रोक दिया गया, भारतीय सेनाओं को वहीं पर रोक दिया गया, और ये हिस्सा क्या मान लिया गया, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया हुआ हिस्सा मान लिया गया, जो बना पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर 1948। इसमें कौन से हिस्से चले गए, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कौन कौन से हिस्से चले गए। इसमें आ जाते हैं गिलगित, गिलगित इंपॉर्टेंट यही है, ऊपर वाला गिलगित आ गया, और नीचे आ गया बाल्टिस्तान। गिलगित और बाल्टिस्तान जो है, दो हिस्से यहां से सेपरेट हो जाते हैं। ये गिलगित हो गया, ये बाल्टिस्तान हो गया, दो हिस्से यहां से अलग हो गए, और हमारे पास से ये हिस्सा चले गए। अभी भी डिस्प्यूटेड एरिया है ये, है ना, पूरी तरीके से। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, समय के अनुसार, समय के अनुसार आगे चीजें बढ़ती गई, और आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास क्या हुआ, एक और वॉर हो गया। हम इसको इसमें ले लेते हैं, एक वॉर और हो गया हमारा, चीन के साथ में एक वॉर हो गया। अब चीन के साथ में वॉर हुआ तो एक हिस्सा और हमारे क्षेत्र से चला गया, है ना। एक 62 का युद्ध हुआ, है ना, उसमें ये हिस्सा फिर से क्या हुआ, चला गया। अब ये जो हिस्सा हमारा चले गया, ये क्या था, अक्साई चीन, अक्साई चीन, ये कौन सा इलाका चले गए, यहां से अक्साई चीन चले गया। अब हमारे पास जो हिस्सा बचा, उसको हमने दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था पहले, है ना, दो हिस्सों को जोड़कर हमने एक हिस्सा बनाया था। तो वो कौन सा हो गया, एक जम्मू कश्मीर और एक था लद्दाख, जम्मू कश्मीर और एक था लद्दाख, उसको जोड़कर हमने जम्मू कश्मीर राज्य बनाया था तब, है ना, हम उसको जोड़कर हमने जम्मू कश्मीर राज्य बना लिया। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, जैसे जैसे समय आगे की तरफ निकलता गया, जम्मू कश्मीर राज्य को हमने क्या कर दिया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया 2019 में, है ना, वो वहां तक पहुंचेंगे हम। 2019 में यूटी बना दिया, तो अक्साई चीन भी यहां से चले गया, गिलगित और बाल्टिस्तान भी यहां से चले गया। जब हम बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे तो बाउंड्रीज के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी बाउंड्री है, कहां पर है, कैसी लगी हुई है, और बाकी सब चीजें उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ये कब की बात चल रही है, ये हमने बात करी कब की, 1948, 48 में ये चीज हुई। अक्साई चीन वाला कौन सा हिस्सा हुआ, 62 का युद्ध हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर से एक और लड़ाई हुई, है ना, भारत का एक और युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, पाकिस्तान को हमको फ्री करवाना था, ईस्टर्न पाकिस्तान को फ्री करवाना था। तो 1971 71 में एक और युद्ध हुआ, जो ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ में हुआ था, और ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ, मतलब अल्टीमेटली पाकिस्तान से ही हुआ, और हमने इस देश को, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, उसको क्या बना दिया, बांग्लादेश। ईस्टर्न पाकिस्तान वाले हिस्से को हमने क्या बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, और ये बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन गया, जो वेस्टर्न पाकिस्तान से हट गया। तो अब इसका नाम क्या हुआ, वेस्टर्न पाकिस्तान से क्या बन गया, सिर्फ पाकिस्तान, और इसका नाम पूरा ईस्टर्न पाकिस्तान से हटके क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। समझ में आया, ठीक है। और ऐसे हम यहां तक पहुंचे, और उसके बाद जैसे सिक्किम, सिक्किम पहले भारत में नहीं था, है ना, समय अनुसार धीरे 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 जैसे जैसे राज्य जुड़ते गए, जैसा कि आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, एमपीएसआई में बहुत अच्छा पॉलिटी का सेक्शन जोड़ दिया गया है ना, तो उसमें भी आप इसको पढ़ेंगे। तो सिक्किम को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, सिक्किम भी हमारा राज्य बन गया। उसके अलावा मैं आगे आगे आपको बताऊंगा कि यहाँ से दादर नागर हवेली दमन दीव, दादर नागर हवेली दमन दीव को भी जोड़ा गया, गोवा को भी इसमें अलग से जोड़ा गया। यहाँ पर आपको दिखाई देगा पुदुचेरी, है ना, पुदुचेरी यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कराईकल, यहाँ दिखाई देगा माहे, और यहाँ पर दिखाई देगा यनम, इनको भी अलग से जोड़ा गया। ठीक है, चंडीगढ़ को यहाँ पर पहले, जो हमारी क्या थी, चंडीगढ़ एक क्षेत्र था जिसको पंजाब हरियाणा की हमको कैपिटल बना दिया गया। ठीक है, तो सब चीजें धीरे 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 जुड़ती गई। फिर यहाँ से लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गए, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, इन सबको हमने ऐड करा, और धीरे 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 इनको यूटी बनाते हुए कुछ कुछ को स्टेट बना दिया, और कुछ को यूटी बनाते हुए हमारे सामने प्रेजेंट कंडीशन में इंडिया दिखाई देता है। प्रेजेंट कंडीशन में हमको इंडिया दिखाई
देगा। ये सब चीजें जितने भी पॉइंटर मैं आपको बताता चल रहा हूँ सभी को नोट करना है आपको, है ना, सभी चीजों को नोट करना है ना। नोट करेंगे, जितना लिखेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें हैं, है ना, कौन कौन सा इलाका है ना, सभी को मैं आगे भी बताने वाला हूँ, बहुत सारा डिस्कशन इसमें होने वाला है। ठीक है, चले आगे, है ना। तो देखिए मैंने आपको बोला है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पूरा डाटा आराम से आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके सामने दी हुई है ना, इन सबको पॉइंटर वाइज आप डाटा बना सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, बहुत डाइवर्स है ना, बहुत विविध रूप से विभाजित है, जिसके अंदर क्या आते हैं, डेजर्ट आते हैं, प्लेन आते हैं, हिल्स आते हैं, है ना, प्लेट्यूस आते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर दिखाई देती है। ठीक है, इंडिया की जो बॉर्डर है, ये सब चीजें जो बता चुका हूं वो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। पाकिस्तान है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर चाइना है, फिर बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, मालदीव्स यहाँ पर मौजूद है, और भी छोटे छोटे आइलैंड वाले, है ना, आइलैंड वाली कंट्रीज यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो हमारे पास 28 स्टेट्स मौजूद है। ठीक है, तो ये चीजें आप इसको आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो ये हिंदी में आपके सामने पूरा डाटा अवेलेबल है ना। वैसे ही जैसा मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में भी आपके सामने रहेगा, हिंदी में भी आपके सामने रहेगा, तो आप इसको पॉज करें, है ना। तो मैं आपको अभी शुरुआत में बताते चल रहा हूँ, फिर बाद में नहीं बताऊंगा बार बार। ठीक, शुरुआत में आराम से बता देता हूँ कि इसको थोड़ा सा डाटा को पॉज करें और आराम से इत्मीनान से शांति से उसको नोट डाउन करें। जितना मैं बोर्ड पर लिखूंगा वो तो लिखना ही है ना। उसके अलावा जितनी भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है एक्स्ट्रा में, वो सब, है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ये पार्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी सब चीजें इसके सामने है, और भी हम इसको हिमालय के फॉर्मेशन में बात कर लेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं, है ना। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं किससे रिलेटेड, है ना, हम थोड़ी और बात कर लेते हैं। हमारा कौन सा आ जाता है, हाँ देखो अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, इंडिया के कुछ डिविजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, जिसमें कुछ हिस्से हैं, यहाँ से लैंड एरिया है ना। तो ये जो हिस्सा है हमारा, इसको जहां कहां से शुरू होता है, गुजरात से, ये जो हिस्सा शुरू हो रहा है, यहां से जो हिस्सा शुरू हो रहा है उसको देख लेते हैं। ये हिस्सा जो शुरू हो रहा है ये हमारी क्या है, ये है इंटरनेशनल बाउंड्री। ये जो हिस्सा है हमारी क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री, कहां से कहां तक, यहां तक। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसको कहते हैं। अब यहां से कौन सी बाउंड्री शुरू होती है, ये हमारी शुरू होती है समुद्री सीमा। ये हमारा पूरा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक समुद्री सीमा, है ना। तो ये है अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। उसके अलावा ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल बाउंड्री के अलावा यहां पर कुछ क्या है, फिजिकल बाउंड्री भी है। फिजिकल बाउंड्री, भौतिक सीमा, है ना। देखो इंटरनेशनल बाउंड्री तो आपको पता ही है ना, जहां तक हमारा कानून लागू होता है, जहां तक हमारा संविधान लागू होता है, वो हमारी क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में कहलाती है। और जहां पर कोई भौतिक स्वरूप होता है, जहां पर कोई भौतिक स्वरूप होता है, जैसे भौतिक स्वरूप के बारे में बात करें, जैसे नदी, पहाड़, पठार, प्लेटिव, है ना, रिवर बोलेंगे, है ना, माउंटेन बोलेंगे। ठीक है, हिल बोलेंगे, माउंटेन हो जाते हैं या हिल हो जाते हैं या प्लेटिव हो जाएगा। उसके अलावा कोई फॉल्ट या ब्रंश क्या कर देते हैं, किसी दो कंट्रीज को अलग करते हैं या फिर दो बड़े लैंड एरिया को अलग करते हैं, उन सभी को क्या बोला जाता है, फिजिकल बाउंड्रीज कहा जाता है। वो सभी क्या होती है, हमारी फिजिकल बाउंड्रीज होती है। अब आपको मैं बताता हूं कुछ फिजिकल बाउंड्रीज, है ना। तो फिजिकल बाउंड्रीज आपकी यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जो हमारा है हिमालय। ये हिमालयन रीजन हमारी एक फिजिकल बाउंड्री बनाता है, यहाँ से यहाँ तक। ये हिमालयन रीजन है जो हमारी एक फिजिकल बाउंड्री को फॉर्म करता है, यहाँ से आप। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरा हमारी क्या होता है, यहाँ से कुछ रिवर फ्लो हो रही है, जैसे यहाँ से झेलम रिवर फ्लो होती है। फिर उसके अलावा यहाँ से हमारी एक रिवर और जाती है, तो ये भी कुछ बाउंड्री बना रही होती है। देखो यहाँ पर आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, डेजर्ट प्लेन,
तो डेजर्ट प्लेन भी यहाँ पर कुछ टाइप से बाउंड्री फॉर्म कर देता है इंटरनेशनली। इंटरनेशनली यहाँ पे बाउंड्री फॉर्म करता है। यहाँ से भी एक रिवर जा रही, काली रिवर, जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में क्या कर रही है, एक बाउंड्री फॉर्म कर रही है। ये थोड़ा करंट अफेयर है ना, ये थोड़ा करंट अफेयर है। काली रिवर है क्योंकि भारत ने अपना जो लेटेस्ट मैप पब्लिश करा, भारत ने अपना जो लेटेस्ट मैप पब्लिश करा, उसमें काली रिवर के रीजन में से है ना एक जो जिला था, एक छोटा सा हिस्सा था लैंड का, वो अपने हिस्से में बता दिया, है ना, वो अपने हिस्से में बता दिया, है ना। और वो है भी लगभग भारत के हिस्से में ही, क्योंकि वहां पर फिजिकल बाउंड्री है, वहां पर ऐसा हिस्सा डिवाइडेड नहीं। तो नेपाल ने उसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाया और बोला कि हमारी ये बाउंड्री है और आप आपके नक्शे पे इसको नहीं बता सकते, ठीक है। और भारत का नक्शा तो आपको लगभग लगभग हमेशा पूरा ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिवर डिवाइड कर रही है, यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर कुछ प्लेटिव रीजन भी है, यहाँ पर क्रीक है, यहाँ पर कुछ आपको क्रीक दिखाई देती है, यहाँ पर कुछ प्लेटिव रीजन दिखाई देते हैं। तो ये सब जो क्या करते हैं, किसी जगह को डिवाइड कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल बाउंड्री कहते हैं, है ना। ऐसे हिस्से जो भौतिक रूप से, ऐसे हिस्से जो भौतिक रूप से क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, है ना। जो हमने क्या बात करी, क्रीक हो गई, है ना, पठार हो गया इसमें, है ना, माउंटेन हो गया, रिवर हो गई, ये सब चीजें जो डिवाइड करते हैं बाउंड्री को, ये हमारी भौतिक सीमा कहलाती है। फिजिकल बाउंड्री यहाँ पर हमारी कहलाएगी। तो हमने फिजिकल बाउंड्रीज के बारे में कुछ बात कर ली। यहाँ पर कुछ डाटा देख लेते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें कि इंडिया, है ना, किस कॉन्टिनेंट में है, तो वो एशिया में है। किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। बहुत सारी चीजें नोट करने के लिए यहाँ पर आपके सामने रहेगी, तो उनको नोट डाउन करना शुरू कर दें जल्दी से, ठीक है। रीजन की बात करें, है ना, तो किस, देखो एशिया में भी किस रीजन में हमको दिखाई देता है, साउथ में या दक्षिण में दिखाई देता है। किधर दिखाई दे रहा है, इंडिया साउथ में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप भी कहा जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर उप महाद्वीप, है ना, सब कॉन्टिनेंट या उप महाद्वीप के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्योंकि देखो ये एक हिस्सा यहां से पूछा जा सकता है, उप महाद्वीप क्यों कहते हैं। तो पहला कारण, है ना, जनसंख्या, पॉपुलेशन। दूसरा लैंड एरिया, भूमि, है ना, भूमि क्षेत्र। भूमि क्षेत्र है वो किसका है, गोंडवाना का, गोंडवाना भूमि क्षेत्र है। लैंड एरिया कौन सा है, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के कारण भी इसे क्या कहा जा सकता है कि ये एक सेपरेट एरिया है। और तीसरे, है ना, तीसरे पॉइंट के बारे में यदि बात करें, है ना, फिजिकल बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री, भौतिक भूमि, भौतिक सीमा। भौतिक सीमा भी इसको क्या कर देती है, सबसे अलग करती है। चीन से हिमालय अलग कर देता है, डेजर्ट से पाकिस्तान वाला इलाका अलग हो जाता है हमारा, ठीक है। उधर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से सेपरेट कर देता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा अफगानिस्तान वाला है, वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये श्रेणियां भी अलग कर देती है। इसीलिए भारत का जो भौतिक प्रदेश है वो एकदम बहुत डाइवर्स है। तो उसके पीछे कारण हो सकता है क्या, भौगोलिक प्रदेश भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये दूसरी भूमि का हिस्सा है ना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा, इसीलिए भी। और जनसंख्या भी यहाँ पर क्या है, बहुत क्या है, सारी है, इसीलिए भी हम इसको उप महाद्वीप, महाद्वीप का एक छोटा हिस्सा भी कह सकते हैं, है ना। एरिया की बात करें तो एरिया में कितनी रैंक पर है, 7th रैंक पर है हम, है ना। कितने एरिया, कितने नंबर पर है, 7th पर है वर्ल्ड में, है ना। वर्ल्ड में हम एरिया में, क्षेत्रफल में 7th रैंक पर है। टोटल की बात करें तो टोटल एरिया कितने परसेंटेज में है, 2.4%, 2.4% एरिया यहाँ पर है। और ये टोटल एरिया कितना होता है ना, 3287,263, कितना है, 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, है ना। मैथ्स में आपको पता ही है कि एरिया स्क्वायर किलोमीटर में निकाला जाता है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके अलावा, है ना, कोस्ट लाइन की बात कर, तो इनको मैं आपको समझाऊंगा आगे, कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है ना, कितनी बड़ी है, 7516.6 है, ठीक है। और बाउंड्रीज की बात करें तो टोटल, है ना, टोटल लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर ये हमारी बाउंड्री है। सबको अलग अलग सेपरेट करके बताऊंगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी सभी बाउंड्रीज। यहाँ पे तो सिर्फ हमने डाटा लिख रखा है, ठीक है। उसके अलावा हम यदि बात करें हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो भारत का हाईएस्ट पॉइंट जो है वो कंचनजंगा है, सिक्किम में। कहां पर है, सिक्किम में। अब आप बोलेंगे माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट जो होता है वो नेपाल, ठीक है,
माउंट एवरेस्ट नेपाल में चला जाता है। फिर उसके बाद कंचन, है ना, कंचनजंगा, ये दूसरी सबसे वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक भी है कंचनजंगा। ये कहाँ आती है? इंडिया में आती है, सिक्किम में। उसके अलावा हम K2 की बात करें तो ये कहाँ चली जाती है? पीओके। K2 कहाँ चली जाती है? पीओके में चली जाती है। तो हमारी फिजिकल यदि हम बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट हमारा क्या है? कंचनजंगा है, 8586, है ना, 8586 मीटर की उसकी ऊंचाई है ना। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो हमारी कौन सी है? गंगा, 2525 किलोमीटर। गंगा हमारी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, यहाँ तक सभी चीजें आपको क्लियर हुई, है ना। जो हमने पहले भी बात करती थी तो ये आपको पूरा वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है ना। वर्ल्ड के बेस पर ये आपको इंडिया दिख रहा है, तो ये एशिया के एकदम साउथ में आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी और कंट्रीज भी आसपास दिखाई दे रही है। इंडिया पहले लोकेटेड था यहाँ पर। ये जो ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया इसी के साथ में ऐसा लगा हुआ था। इंडिया यहाँ पर चले गया गोंडवाना भूमि से, और ये जो अफ्रीका है यही गोंडवाना भूमि है। ये गोंडवाना, ये भी गोंडवाना है, ये भी गोंडवाना भूमि हो गई। इंडिया भी गोंडवाना है, ये भी गोंडवाना है। ठीक है, और ये भी गोंडवाना का हिस्सा है ना। अरेबियन कंट्रीज भी गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। तो आपको पता चलेगा गोंडवाना कौन कौन से। यहाँ से ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, यहाँ से ये सेक्शन थोड़ा सा टूट गया, यहाँ से ये भी गोंडवाना है जो मेडागास्कर यहाँ पर आपको दिखाई देता है। बाकी अभी हम किसका हिस्सा है? यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। तो हम किस में आते हैं? यूरेशियन प्लेट का। प्लेट वाइज पूछेगा तो यूरेशियन प्लेट हम किसका हिस्सा है? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो अभी हम किसका है? गोंडवाना का हिस्सा है ना। गोंडवाना प्लेट से आकर यहाँ प्रेजेंट टाइम पे लगे हुए हैं, लेकिन जो रॉक स्ट्रक्चर पूछेगा, चट्टानी संरचना, तो कैसी है? गोंडवाना है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी फैक्चुअल चीजें, बहुत सारा डाटा आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। हाँ, अब आ जाते हैं हम किसमें? लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में, अक्षांश देशांतर, है ना, अक्षांश और देशांतर, है ना, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें, यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया का एक जो शेप है वो ऐसा शेप दिखाई दे रहा है ना, एक स्क्वायर जैसा शेप दिखाई देता है। देखो ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है ना। इधर से एक आर्म दिख रही है, इधर एक आर्म है, इधर है एक, और एक इधर है ना। तो एक स्क्वायर जैसा शेप दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक पॉइंट सबसे ऊपर है, एक पॉइंट सबसे नीचे, एक पॉइंट यहाँ पर लेफ्ट में और एक पॉइंट सबसे राइट में, है ना। ये लाइंस आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें ये हमारे जो सेक्शन होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, अर्थ पे जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो कहलाती है अक्षांश, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, है ना। और जो वर्टिकल लाइंस होती है या खड़ी रेखाएं होती है वो कहलाती है देशांतर, है ना, लॉन्गिट्यूड्स। ये कहलाएंगे हमारे लॉन्गिट्यूड्स, ये हो जाएंगे अक्षांश और ये होंगे देशांतर। ठीक है, तो भारत की यदि बात करें तो भारत का जो अक्षांश देशांतर लंबाई या चौड़ाई है लगभग 30 डिग्री है, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है ना। जो अक्षांश यहां से लेकर यहां तक अक्षांश की गिनती करें तो एक अक्षांश 2 3 4 5 6, तो ऐसे करते हुए हम कितने तक पहुंच जाते हैं? 30 लगभग पहुंच जाते हैं। और यहां से भी बात करें तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए हम इसको 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली हमारा चौड़ाई भी है। लंबाई कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है, और चौड़ाई कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है। ऐसा ही याद रखेंगे तो और जल्दी चीजें याद आएगी, और जल्दी चीजें याद होगी, है ना। हमको यहाँ पर याद करना है, चीजों को दिमाग में रखना है, इसीलिए हम इन चीजों को बता रहे हैं। ठीक है, तो अक्षांश देशांतर हमारे कितने हो गए? 30 डिग्री के लंबाई चौड़ाई पर विभाजित है। देखिए अब देखो एक और चीज समझ लो, यहाँ पर यहां समझ लो, ये हमारी पृथ्वी पर ये क्या है? ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और ये हमारी ग्रीनविच है 0 डिग्री। भारत की लोकेशन कहां पर है? देखो भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा नॉर्थ कहलाता है, नीचे का हिस्सा साउथ कहलाता है। ठीक है, अब ग्रीनविच की बात कर तो ग्रीनविच रेखा ये रही। अब ये ग्रीनविच 0 डिग्री जो है, इसका राइट वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है राइट साइड, इस लाइन को खींचा सीधा, इसके राइट में जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? ईस्ट कहलाता है। इसके लेफ्ट में जो हिस्सा रहता है पूरा
वेस्ट कहलाता है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट हो गया। अब भारत की लोकेशन कहाँ पर है, इसमें, तो ये क्वाड्रेंट बनते हैं अलग अलग, तो भारत किस में कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, है ना। भारत कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट, ये कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट। तो इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, इंडिया ये रहा, इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में है। तो हमारा जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड चालू होंगे, तो लेटीट्यूड कहाँ से शुरू होंगे, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ तक, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड शुरू होंगे तो क्या, ईस्ट से लेकर ईस्ट तक। समझ में आया ये चीजें, है ना। नॉर्थ से लेकर नॉर्थ तक शुरू होंगे, क्योंकि हम कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से। तो ये कुछ डिग्री नॉर्थ से लेकर कुछ डिग्री नॉर्थ तक, और ये कुछ डिग्री ईस्ट से लेकर, क्योंकि हमारा यहाँ है तो हम ईस्ट में है, तो कुछ डिग्री ईस्ट से लेकर कुछ डिग्री ईस्ट तक। चलिए अब देखो कौन कौन से लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे दिए हुए हैं उसको समझ लेते हैं। तो हमारा शुरू होता है सबसे दक्षिण, कितना, 8 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर, है ना। अब आपको दो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड याद रखने पड़ेंगे, दो तो याद रखने ही पड़ेंगे कम से कम, है ना, फिर जाके आपको दूसरा वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 डिग्री कितना है, 6 मिनट, 8 डिग्री 6 मिनट, इसमें यदि 30 ऐड करेंगे, है ना, इसमें यदि 30 ऐड करेंगे, तो 30 ऐड करेंगे तो कितना कहाँ पर पहुंच जाएंगे हम, है ना, 8 डिग्री और 6 मिनट, है ना, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 38 पे पहुंच जाएंगे। 38 में से एक कम कर दो, है ना, 38 में से क्या कर दो, एक कम कर दो, तो क्या हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट पर हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सिंपल था। यहाँ से कितना हो गया, 8 डिग्री 6 मिनट, देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर पहुंच गए। देखो यहाँ पर इसलिए दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने यहाँ करवाया, देखो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट है ना यहाँ पर, ठीक, एक सेकेंड, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर कितना पहुंच रहे, 37 डिग्री 6 मिनट पर पहुंच रहे हैं। और ये भी क्या होगा, ये भी नॉर्थ होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नॉर्थ होगा, है ना। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो हमने क्या करा, 8 डिग्री 4 मिनट में 30 ऐड करा और एक माइनस कर दिया। वैसा ही यहाँ पर देख लेते हैं 6, है ना, इधर लिख दो 7, यहाँ पर लिख दो 8, हो गया। इस पे लगा दो डिग्री, इस पे लगा दो मिनट। क्या करा हमने, इसको लिखा 6, पीछे लिखा 7 और बीच में लिख दिया 8, इसको डिग्री लगाया, इसको मिनट लगाया और इसको क्या बोल दिया, ईस्ट, है ना। तो आइए हमारा ईस्टर्न सेक्शन चालू हो गया, है ना। तो क्या हुआ, 6 7 8, ऐसे याद रखना, 6 7 8, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इसमें 30 ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, है ना, 30 ऐड करेंगे तो 98 पर पहुंच जाएंगे। इसके अंदर 30 ऐड करो, हमने बोला ना कि लंबाई चौड़ाई कितनी है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है, तो हम बोलेंगे इसके अंदर 30 ऐड करो। जैसे 30 ऐड करेंगे तो कितने पे पहुंच जाएंगे, 98 पर पहुंच जाएंगे। उसमें से फिर एक माइनस कर दो तो कितने पे पहुंच गए, 97, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पर पहुंच गए। सिंपल था, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारी क्या है, लेटीट्यूड से, है ना। और लॉन्गिट्यूड्स कितने, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर कितना, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, है ना। वो भी, ये भी ईस्ट आएगा और ये भी ईस्ट आएगा। क्लियर, चीजें क्लियर हुई, है ना। ये थे हमारे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना। ये याद रखना है कि लेटीट्यूड कौन से कितने हैं और लॉन्गिट्यूड कितने हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी बात करते हैं हम यहाँ पर। देखो हमने एरिया की बात करती, देखो डाटा यहाँ पर भी वैसे ही सेम एज इट इज लिखा हुआ है। देखो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। और यदि हम बात करें, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजारेंगे और फिर उसके बाद हम दूसरी भी बात करेंगे। देखो इधर की तरफ आगे हमारे पास है, चलो इस मैप के ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर। अब क्या होता है कि हमारे जो लेंथ और विड्थ है उसकी बात कर लेते हैं कि यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक हमारी कितनी है, विड्थ या चौड़ाई। यहां से यहां तक की हम क्या बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो हमारी चौड़ाई कितनी है, हम बात कर रहे हैं यहां से यहां तक की चौड़ाई, यहां से यहां तक की हमारी चौड़ाई, ये हमारी चौड़ाई होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा तिरछा ही जाएगा क्योंकि सबसे
ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट वो है और ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये है ना, सबसे पश्चिमी बिंदु और वो सबसे पूर्वी बिंदु। ठीक है, और लंबाई की यदि हम बात करें, है ना, तो लंबाई हमारी शुरू होगी यहाँ से, क्योंकि हमारा वो पीओके वाला सेक्शन है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ये लंबाई की बात करेंगे, ये हमारी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, समझ में आया। अब लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है, यदि हम बात करें कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमारी कितनी लंबाई है ना, 3, 2, 1, 4 किलोमीटर। सिंपल था, 3, 2, 1 और आखिरी में लगा दो 4, है ना, 3, 2, 1 और कितनी हो गई 4। ये क्या थी, लेंथ, लंबाई। अब चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो कितनी है, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर ये हमारी क्या है, चौड़ाई, है ना। लंबाई कहाँ से है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और चौड़ाई कहाँ से है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ईस्ट टू वेस्ट। ये चीजें याद रखिएगा, लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है। तो ये लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई। ठीक है, क्लियर हुई यहाँ तक चीजें, है ना, यहाँ तक लगभग आपको सभी चीजें क्लियर हुई होगी, है ना। आगे के मैप पर मैं और चीजें भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपको और चीजें समझ में आएगी। चले आगे, देखो यहीं पर सब चीजें दी हुई है ना, कि लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, है ना। और फिर देखो हमारी ये बताइए 32, 87, 263 हमने बोल दिया था टोटल एरिया है हमारा, है ना। यहाँ पर ये पूरी और भी डाटा लिखा हुआ है, उन डाटा को मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है ना, इसीलिए हम देखो 2.4% है टोटल एरिया का, और बाकी सब चीज़ें हमारी ये कोस्ट लाइन हो गई, ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई, है ना। चलो, एक डाटा है जो मैं आपको महत्वपूर्ण रूप से बताने वाला हूँ, ये हमारा पूरी तरीके से हिंदी में है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, या फिर इनको चीज़ों को लिखते चलें जो जो मैं डाटा आपको देता चल रहा हूँ। चलो, अब यहाँ से हम कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आ जाती है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा हमारी गुजरती है यहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती हुई जाती है झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये यहाँ से पास आउट हो जाती है। ये हमारी है कर्क रेखा। कर्क रेखा पाकिस्तान को नहीं छूती, ये याद रखिएगा, है ना, पाकिस्तान को नहीं छूती, एकदम बराबर हमको रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, किसको नहीं छूती, पाकिस्तान वाले क्षेत्र को हमारी कर्क रेखा नहीं छूती है ना। अब इसमें यदि हम बात करें तो कितने राज्य आते हैं, राज्य कितने आ जाते हैं हमारे, आते हैं 8 राज्य, है ना। हमारे राज्य कितने आ जाते हैं, 8 राज्य आ जाते हैं। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है, मित्र पर, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं मित्र पर गमछा गमछा झार, है ना। इसको ऐसा बोल सकते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल, इसको बोलेंगे राजस्थान, इसको बोलेंगे गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, इससे ये याद रखा जा सकता है। सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस जरा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। सबसे पहले आता है कौन, गुजरात। सबसे पहले आपको कौन दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है गुजरात। फिर उसके बाद कौन दिखाई दे रहा है, राजस्थान। दूसरे नंबर पर दिखा राजस्थान। फिर आ रहा है एमपी। एमपी के बाद इधर की तरफ आपको दिखाई देगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ दिखेगा। छत्तीसगढ़ के बाद दिखेगा झारखंड। उसके बाद दिखाई देगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और फिर इधर आ जाता है मिजोरम। मेन चीज़ है त्रिपुरा और मिजोरम को याद रखना, कि कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट में 2 जगह है, कहाँ से जा रही है, त्रिपुरा प्लस मिजोरम से ये पास आउट हो रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितनों से जा रही है, 8 से पास आउट हो रही है। 8 राज्यों से ये होकर गुजरती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीक्वेंस भी पूछा जा चुका है, कौन कौन से सीक्वेंस से जा रही है।
अब कुछ और बात कर लेते हैं, है ना। अब देखते हैं हमारी कौन सी सीमा, अब हमारी देख लेते हैं ये हमारी सीमा है, ये कौन सी है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है या फिर हमारी भौतिक सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा बोल दो और इधर ये भौतिक सीमा बोल दो। कोस्ट लाइन भी हमारी फिजिकल बाउंड्री कहलाती है ना। कोस्ट लाइन जो होती है वो भी हमारी फिजिकल बाउंड्री कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक, तो क्वेश्चन यहां से पूछता है ना, कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा, है ना, टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है, ये हमारी 15,200, है ना। 15,200 किलोमीटर हमारी कुल क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब आपसे पूछेगा कि आपकी कोस्टल बाउंड्री कितनी है ना, वो पूछेगा कि कोस्टल बाउंड्री कितनी है। तो ये आ गई आपकी कोस्टल बाउंड्री, ये हो गई तट रेखा, ये तट रेखा है यहां से यहां तक, है ना, तट रेखा, है ना। तो तट रेखा हमारी कितनी, कोस्टल, है ना, ये है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, द्वीपों की कुल सीमा, जो हमारे द्वीप है ये अलग अलग आएंगे ना, अंडमान निकोबार होगा, यहाँ लक्षद्वीप होगा, है ना। यहाँ पर कौन कौन से होंगे, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, यहाँ पर छोटा सा द्वीप है ना। ये अंतरराष्ट्रीय, ये हमारी कोस्टल बाउंड्री में तो आते ही है ना। लेकिन हमने कौन सी कोस्टल बाउंड्री बोली है, ये हमारी मेनलैंड एरिया की, मुख्य भूमि की, ये जो दिखाई दे रहा है गुजरात से लेकर कहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक की सीमा के बारे में बात करी हमने, है ना। इस सीमा के बारे में बात करी हमने, द्वीपों को इसमें ऐड नहीं करा है। तो हम बोलते हैं कि द्वीपों के अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कोस्टल बाउंड्री होती है ना, कोस्टल बाउंड्री ऑफ आइलैंड्स, है ना, ये कितनी होती है, 1416.6 किलोमीटर, 1416.6 किलोमीटर। ये हमारी क्या हो जाती है, तटों की अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाती है, तटों की अंतरराष्ट्रीय, सॉरी, तटीय सीमा हो जाती है, तटों की तटीय सीमा हो जाती है, ये मुख्य भूमि की तटीय सीमा हो जाती है। अब आपसे अंतिम रूप से क्वेश्चन निकल के आता है कि कुल सीमा कितनी है ना। तो हम बोल देते हैं कि हमारी अंतरराष्ट्रीय कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, हम बोलते तटीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा हो गई हमारी ये रही 6100। ठीक है, हम बोलते हैं कि द्वीप आइलैंड्स कितने हो गए, 1416.6। ठीक है, जोड़ लो सबको, पॉइंट 0.6, तो यहाँ पर कितना हुआ, 0.661, 4 5 6 और 1 7, और ये टोटल कितना हुआ, 22। तो कुल सीमा कितनी दिखाई दे रही है आपको, टोटल बाउंड्री कितनी दिखाई दे रही है, 22,716.6, है ना, 22,716.6, ये हमारी कुल सीमा है। सबको अलग अलग भी याद रखें और सबको एक साथ भी याद रखें कि वो पूछ सकता है कि द्वीपों की सीमा कितनी होती है, सिर्फ द्वीपों की सीमा कितनी होती है। वो पूछ सकता है अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है अलग से। ये भी सीधा सेपरेट क्वेश्चन है एक प्रकार से, ये भी सीधा एक सेपरेट क्वेश्चन है अलग प्रकार से, ये भी एक सीधा सेपरेट क्वेश्चन है, और ये भी एक सीधा क्वेश्चन है, ये भी एक सीधे क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाता है। ये पूरा एक सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, कम से कम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पड़े हुए हैं यहाँ पर बोर्ड पर सीधे, है ना। यहाँ पर एक सीक्वेंस पड़ा हुआ है, वो पूछ सकता है कि वेस्ट टू ईस्ट बताओ, ईस्ट टू वेस्ट बताओ, है ना, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो ऐसे कौन से स्टेट्स है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी लग रहे हैं, है ना, ऐसे कौन कौन से स्टेट्स है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री से भी लगते हैं और कोस्टल से भी लगते हैं, तो गुजरात लगता है
है ना। गुजरात अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी लग रहा है, देखो रेड वाला यहाँ पर, ठीक है, और ब्लू वाला भी लग रहा है यहाँ पर, रेड और ब्लू दोनों। यहाँ पर देखो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी लग रहा है और कोस्टल बाउंड्री से भी लग रहा है, दोनों से ही लग रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आगे हम और चीजें देखेंगे जो हमारी क्या हो जाएगी, और इंपॉर्टेंट सेक्शन को आपके सामने लेकर आएगी। देखो यहाँ से पूरा दिया हुआ है, उसके अलावा हमारी एक लाइन और गुजरती है यहाँ से, इसी के ऊपर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलो इसी के ऊपर 82.5 हमारी एक लाइन जाती है यहाँ से, 82.5, एक सीधी रेखा चाहिए हमको यहाँ से, देखो यहां से गुजरती हुई जाएगी वो, थोड़ा सा उड़ीसा छूती हुई, मध्य प्रदेश को छूती हुई और छत्तीसगढ़ को छूती हुई, है ना। ये होती है हमारी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, है ना। ये है हमारी समय रेखा, ये हमारी है टाइमलाइन। इसी से हमारा टाइम डिसाइड होता है, और इस लाइन को हम डिवाइड करते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, है ना। 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन है ना। ये हमारी क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटे, है ना। ये जो हमारी टाइम लाइन है ये प्लस 5.5 आवर, है ना। 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे चलती है ये लाइन, क्योंकि हम ग्रीनविच से थोड़ा सा क्या है, आगे है। देखो यहाँ पर, है ना, 82.5 हम पहले हैं, फिर उसके बाद जाकर क्या होगा, ये वैल्यू 0 होगी, 0 डिग्री ग्रीनविच पर पहुंचेगी, है ना। मतलब यदि हम वर्ल्ड के मैप पर देखें तो यदि ये ग्रीनविच है, ये 0 डिग्री, तो भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। सनराइज होता है यहाँ से, तो सन पहले कहाँ पर आएगा, पहले इंडिया में आएगा, सनराइज होगा, फिर उसके बाद ग्रीनविच में लंदन में सनराइज होगा। समझ में आई ये चीजें। हम इसको मैपिंग में भी देखेंगे, वर्ल्ड वाला सेक्शन जो कवर करेंगे उसमें भी हम बात करेंगे इस पे, ठीक है। अब ये कितने राज्यों से जाती है, तो ये जाती है यूपी से, है ना। सीक्वेंस यहाँ पर ही देख लो, यही सीक्वेंस इसका बता देता हूँ कि ये जो लाइन है कहाँ कहाँ से जा रही है, यूपी, फिर कौन आ जाता है, एमपी, एमपी के नीचे आ जाता है छत्तीसगढ़, उसके नीचे आ जाता है ओडिशा, और फिर आखिरी में आ जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कितने राज्यों से जा रही है, 5 राज्यों से जाती है ना। जो हमारी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा टाइम लाइन है, हमारी इंडिया की जो टाइम लाइन है वो कितने राज्यों से जाती है, वो जाती है हमारे 5 राज्यों से जाती है। आंध्र प्रदेश ये रहा, उड़ीसा ये रहा ब्लू में, ये येलो कलर में छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है, ब्लू में दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश, और स्लेटी में दिखाई दे रहा है आपको यूपी, ठीक है। इसीलिए कलर्ड मैप को ज्यादा प्रिफर करा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये चीजें दिखाई दे रही है, ये देखो, है ना। ये सब लाइन यहाँ पर भी बनी हुई है, और वहां पर भी मैंने आपको इत्मीनान से शांति से बना दी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्या है, 5 घंटे 30 मिनट ये आगे चलती है प्राइम मेरिडियन टाइम से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, है ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो उससे आगे चलती है, ठीक है। उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा जो भारत की जो लाइन है, बाउंड्री है, तो वहां से 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब ये समुद्र के आसपास, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक ये भारत का ही इलाका है। समुद्र में भी कहाँ तक मिलता है हमको, 12 नॉटिकल माइल, मतलब समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल माइल तक का इलाका हमको मिलता है ना। हमारा काम करने के लिए हम वहां से कुछ भी मिनरल्स निकाल सकते हैं, है ना। उसमें हमको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। इस वाले इलाके से हम कोई भी मिनरल निकाले, कोई भी गैस निकाले, हमारे शिप खड़े करे, तो ये कोई भी हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि हम कुछ करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ अंडमान निकोबार के आसपास हो सकता है, जहां हमारी टेरिटरी है वहां तक। इसके अंदर ये यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, माइनिंग वाइनिंग कहीं नहीं कर सकते, यहाँ भी माइनिंग वाइनिंग नहीं हो सकती है, यहाँ भी इधर की तरफ अरेबियन सी में नहीं हो सकती है, बे ऑफ बंगाल में बीच में खड़े होकर कहीं माइनिंग नहीं कर सकते हम, ऐसा है, ठीक है। चले आज के लिए, चले आज का सेक्शन हम यहीं तक समझते हैं। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, बहुत सारा सेक्शन हमारा बचा हुआ है जो हम समझेंगे भारत के परिचय में। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बची हुई है, कुछ बिंदु बचे हुए हैं, कुछ राज्य जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे कैसे बने, वो कैसे भारत में ऐड हुए, सभी को देखेंगे। और आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए विनायक एजुकेशन के साथ में। मेरा नाम अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नमस्कार।